आप लोग का स्वागत है और आज मैं आप लोगों को Infinix S5 का एक अनबॉक्सिंग और एक हैंड्स ऑन यहां पर देने वाला हूं। देर आए पर दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, हम देर से आते हैं लेकिन कुछ सरप्राइज लेके आते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पर 3 Infinix के S5 है। वैसे ये अभी रिसेंटली उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया है, 9,000 रुपए की प्राइस रखी है, बहुत एग्रेसिव प्राइस रखता है Infinix। और ये आपको 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज में मिलेगा, एक ही वेरिएंट है और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। क्वाड कैमरास आपको इस फोन में मिलते हैं, पंच होल डिस्प्ले, क्या कुछ नहीं मिलता है। और Infinix हमेशा से ऐसी चीजें देता है, इस मामले में मुझे Infinix बहुत पसंद आता है। एनीवेज दोस्तों, ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं आपको Infinix के इस फोन की सारी जानकारी तो दूंगा ही, लेकिन ये 3 फोन आप में से 3 विनर्स को मैं दूंगा। एक ही कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे इस वाले फोन के कोई भी फीचर से रिगार्डिंग, और साथ में लाइक और शेयर करना, ये तो प्यार आप देते ही है, ज्यादा मिस नहीं करते। ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं आप लोगों को Infinix S5 की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। तो बॉक्स देखिए दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। S5 बड़े में यहां पर लिखा गया है 464, एक ही वेरिएंट में, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और पंच होल जो इस फोन का मेन हाईलाइटिंग फीचर है। और नीचे देखेंगे हमारे पास जो कलर है वो क्वाडसल सियान, अलग अलग तरीके के नाम देता है Infinix आजकल। और पीछे की तरफ देखेंगे ऊपर सारे हाईलाइटिंग फीचर्स और मेन पार्ट मेड इन इंडिया यहां पर लिखा गया है। एक और चीज, सार वैल्यू की बात करें तो हेड के लिए 0.848 और बॉडी के लिए 0.807, ना ज्यादा है ना कम है, एकदम बीच में, तो कुछ वैसे ही है। और उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे फीचर्स है, फटाफट से खोलते हैं और साथ में मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दे देता हूं। यहां पर दोस्तों आप लोगों को 6.6 इंच की एक मैसिव डिस्प्ले मिलती है, HD प्लस की पंच होल डिस्प्ले, 20:9 आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। और ऑब्वियसली दोस्तों ये एक IPS डिस्प्ले और साथ में 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलता है। दोस्तों डिस्प्ले इस प्राइस पर अनबिलीवेबल है, दूसरी कोई कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है इतना ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, पंच होल डिस्प्ले, इतना बड़ा डिस्प्ले, मतलब एक्सपीरियंस आपका यहां पर बहुत ही कमाल का होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको MediaTek Helio P22 वाला एकदम से आउटडेटेड प्रोसेसर मिलता है, 2 GHz पर है, 12 nm पर है। ये ठीक ठाक सा प्रोसेसर है दोस्तों, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, बस डे टू डे लाइफ में आपको काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप हैवी गेम्स खेलने की सोचेंगे तो वहां पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा, लेकिन थोड़े बहुत ग्राफिक्स को आप मीडियम करके यहां पर ट्राई करेंगे तो आपका गेम चल जाएगा। वैसे यहां पर दोस्तों पीछे की तरफ आपको 4 कैमरास जो वो देखने को मिलते हैं, क्वाड कैमरा सेटअप है, प्राइमरी 16 मेगापिक्सल का है, AI वाला है, आपको AR इमोजी वगैरह मिलते हैं, AI सीन डिटेक्शन मोड है, नाइट मोड है, और फुल HD में आप 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अल्ट्रावाइड सेंसर भी मिलता है, वाइड शॉट लेने के लिए, मैक्रो शॉट लेने के लिए भी सेंसर प्रोवाइड किया गया है, और एक डेप्थ के लिए भी सेंसर उन्होंने प्रोवाइड किया। तो 4 कैमरे से और क्वाड LED फ्लैश भी आपको मिलती है, तो एकदम भी ज्यादा अगर लो लाइट में है तो आप उसका फायदा यहां पर उठा सकते हैं। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, f2.0 का एपर्चर है, पोर्ट्रेट ब्यूटी यहां पर भी है। तो यार दोस्तों 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दे दिया है, वो भी बहुत ही कमाल की चीज है। और 4000 mAh की आपको यहां पर बैटरी भी जो देखने को मिलती है। तो मतलब ओवरऑल दोस्तों बहुत ही कमाल के स्पेक्स आपको उन्होंने इस प्राइस पर प्रोवाइड किए, जो Infinix हमेशा से करता है। और हमने बॉक्स को ओपन कर दिया, आप देख सकते हैं फोन हमारे हाथ में आ चुका है। और सबसे पहले इस प्लास्टिक को निकाल देते हैं और ये देखेंगे दोस्तों आपको ये 178 ग्राम्स का मिलता है और 7.9 mm की थिकनेस पर मिलता है। ये बहुत हल्के फोन्स बनाते हैं Infinix, मुझे पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन काफी हल्का फुल्का है, काफी स्लिम है और ऑब्वियसली मैसिव है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। और पीछे की तरफ दोस्तों ये एक अलग तरीके का डिजाइन है, आपको कर्व्ड एजेस तो मिलते ही, और ये ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट बैक है, लेकिन इसको Infinix बोलता है 3D क्रिस्टल फेदर पैटर्न ग्लास डिजाइन। जी हाँ, कुछ इस तरीके का नाम दिया है जो थोड़ा यूनिक लगता है। मैंने अभी तक ऐसे डिजाइन वाला फोन नहीं देखा, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो ही आपको यहाँ पर जो पता चलेगा, जो कुछ इस तरीके का। तो उसको फिलहाल रखते हैं साइड में, देखते हैं बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। वैसे Infinix बहुत कुछ देता है बॉक्स में। तो ये देखेंगे आपको नॉर्मल 5V 2 amp का यहाँ पर जो चार्जर प्रोवाइड किया गया है, आपको यहाँ पर माइक्रो USB केबल दिया है, और साथ में आप देखेंगे आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं, सिम इजेक्टर पिन, और यहाँ पर एक उन्होंने सिलिकॉन केस प्रोवाइड किया है, और साथ में आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी जो वो दिया बॉक्स में। तो जैसे कि मैंने कहा था बहुत कुछ भर के दे रहे थे। हाँ, एक ईयरफोन मिसिंग है, अगर वो भी दे रहे तो मजा आ जाता। एनीवेज ये सारे बॉक्स कंटेंट फटाफट से आते हैं हमारे फोन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों फोन को बूट करने से पहले अगर मैं फिजिकल लोड की बात करूं तो नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, आपको साथ में माइक होल 3.5 mm जैक, आपको स्पीकर आउटपुट मिलता है, लेफ्ट में आपको सिम ट्रे मिलता है, लेकिन हमेशा की तरह Infinix हमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देता है, इसमें भी आपको प्रोवाइड किया है। राइट में आपको पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है, अगर सेकेंडरी माइक होल देता ना तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फोन को यहाँ पर बूट कर दिया है। क्या बात है यार, बहुत ही कमाल का आपको डिस्प्ले मिलता है, ऐसा लगता है यहाँ पर कोई नॉच ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से वॉलपेपर में स्टाइल से छुपा के रखा है। अगर हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये पंच होल डिजाइन कुछ इस तरीके की है। और सिस्टम में जाते हैं दोस्तों, अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे का खुद का XOS वर्जन 5.5.2 पर है, और Android 9 आपको पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और बहुत सारी चीजें मिलती है, आप यहाँ पर आगे कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन मुझे XOS नहीं पसंद है पर्सनली, पता नहीं। और यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक वैसे दोनों मिलता है, मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। अब देखेंगे हमने टच किया, बराबर से हम टच करते खुल जाएगा। फिर से एक बार दिखाता हूँ, अब देखेंगे टच
टच कर रहा हूं खुल जाता है। और यहाँ पर एक चीज अच्छी है दोस्तों की फिंगरप्रिंट का जो स्पेस दिया उन्होंने फिंगर का वो बहुत चौड़ा दिया है, ये मुझे वैसे काफी पसंद आया जो कुछ इस तरीके का। लेकिन यार दोस्तों भले ही कितना मैसिव फोन क्यों ना हो यार, ये बहुत हल्का फुल्का है, मतलब यूज करने के लिए काफी कंफर्टेबल है, ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी है। और उसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें वैसे तो हम बाहर आ जाते हैं। यहाँ से आपको वाइड बैंड L3 मिलता है, वाइड बैंड L1 इसमें जो देखने को नहीं मिलता, जो देखेंगे आप यहाँ पर इस तरीके से। और साथ में आपको यहाँ पर कैमरा टू API वगैरह का सपोर्ट भी मिलता है, आप देख सकते हैं। और सिर्फ रॉ का नहीं है, बाकी तो सपोर्ट उसका मिल जाता है। वैसे दोस्तों इसमें आपको FM रेडियो भी मिलता है, काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि FM रेडियो के बारे में भी बता दो, तो आपको बता दिया। आप देखेंगे आपको बिल्ट इन FM रेडियो भी यहाँ पर जो देखने को मिलता है। और वैसे ज्यादा कुछ खास और आपको बताने के लिए है नहीं, सब कुछ तो मैंने बता दिया। जब रिव्यू करूंगा तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये फोन मुझे कैसा लगा है, तो सिर्फ अनबॉक्सिंग और एक हैंड्स ऑन है। फाइनली दोस्तों हम जाते हैं कैमरे के अंदर। आप देख सकते हैं इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। और जैसे कि मैंने कहा था आपको अल्ट्रा वाइड, मैक्रो, ये सब कुछ सामने की तरफ ही उन्होंने दे दिया जो कुछ इस तरीके का है। और नाइट मोड वगैरह भी आपको मिलता है और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। AR इमोजी से क्या कुछ नहीं इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड किया है, जो आप सबका फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको कुछ सैंपल्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक्चुअली दोस्तों जब पिक्चर्स निकल के मेरे हाथ में आई थी, मैं बहुत इंप्रेस हो गया था। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा पिक्चर यहाँ पर ये क्लिक करेगा, लेकिन नहीं, बहुत कमाल की पिक्चर इसने क्लिक किया है। और मैक्रो शॉट्स भी यार जबरदस्त निकल कर आए थे, मतलब क्या बताओ, मैक्रो में तो मुझे देख के लगा कि क्या बात है। और हाँ, वाइट शॉट्स भी है, तो वाइट का भी आप यहाँ पर मजा ले सकते हैं। बाकी ओवरऑल तो काफी डिसेंट पिक्चर मिली आपको, उसमें यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाइट में भी काफी ठीक ठाक सी पिक्चर ले लेता है। हाँ, तो नाइट में भी आपको अच्छी खासी पिक्चर्स यहाँ पर मिल जाती है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, तो ज्यादा बात करने जैसा है नहीं, काफी अच्छी सेल्फी आपको यहाँ पर मिलती है। आपको डिटेलिंग काफी बढ़िया मिलती है, काफी ब्राइट यहाँ पर सेल्फी इन्फिनिक्स प्रोवाइड करता है, जो आप यहाँ पर जो देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी इस फोन की देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से 9000 की रेंज में बहुत ही किलर स्मार्टफोन है, बस प्रोसेसर को आपको हजम करना पड़ेगा, बाकी तो सब कुछ आपको यहाँ पर काफी बढ़िया देखने को मिलता है। तो जाइए दोस्तों गिव अवे में एंटर कर लेना, और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। पसंद आए तो लाइक भी करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।